अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस साइलेंट डिप्लोमेसी का विश्लेषण करेंगे जिसने अमेरिका की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। प्रधानमंत्री मोदी का चीन का दौरा और इस दौरे में एससीओ में उनका शामिल होना और इस विजिट में पुतिन और जिनपिंग से मुलाकात का वो इंपैक्ट अमेरिकी राष्ट्रपति पर पड़ा है कि एक के बाद एक ट्रंप की तरफ से जहां पर वो सोशल मीडिया पोस्ट हुए हैं जिससे ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो समझना चाहते थे, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझाना चाहते थे, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वो अब समझ चुके हैं। एक तरफ जहां पर अमेरिका के तेवर ढीले पड़े हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की इसी डिप्लोमेसी ने भारत के लिए इंडियन एयरफोर्स में 352 तेजस विमान को शामिल करने वाले लक्ष्य को भी आसान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से माय फ्रेंड मोदी पर आ चुके हैं और इसका असर पूरे अमेरिका पर दिखाई देने लगा है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय एयरफोर्स को होने वाला है। वजह है भारत के तेजस विमानों के लिए अब धड़ाधड़ जहां पर अमेरिकी इंजन मिलने का रास्ता साफ हो चुका है। जहां पर HAL को तीसरे एविएशन इंजन F404 की डिलीवरी कर दी है। माना यह जा रहा है कि चौथा इंजन भी इसी महीने के आखिर तक भारत आ सकता है। पिछले महीने यानी कि अगस्त में अमेरिका से एक भी इंजन की सप्लाई नहीं हुई थी और उस दौरान भारत और अमेरिका के संबंधों में जबरदस्त खटास भी थी। डील के मुताबिक इस साल यानी कि 2025-26 तक GE से HAL को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कुल मिलाकर 99 में से 12 इंजन मिलने हैं और इस इंजन का इस्तेमाल LCA तेजस फाइटर जेट के अपग्रेडेड वर्जन LCA मार्क 1A के लिए होना है। इंजन डिलीवरी को लेकर अमेरिकी कंपनी GE पहले से ही करीब 2 साल देरी से चल रही है, लेकिन अब तेजस प्रोजेक्ट को नए पंख लगने वाले हैं जो कहीं ना कहीं चीन से लेकर पाकिस्तान तक के लिए एक चुनौती है। अमेरिकी राष्ट्रपति के मूड का असर भारत और अमेरिका के बीच उन डील्स पर भी पड़ रहा है जो हिंदुस्तान के लिहाज से बेहद जरूरी है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का अपग्रेडेड वर्जन यानी MK-1A इंडियन एयरफोर्स के लिए एक महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन है। यह फाइटर जेट MK-1 से 40 to 50% अधिक कैपेबल है। MK-1A में जहां पर GE F404 IN-20 इंजन लगेगा जिसमें आईसा रडार होगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होगा, एयर टू एयर मिसाइलें होंगी और बेहतर एवियोनिक्स जैसे फीचर्स हैं जो कि इसे मल्टी रोल कैपेबिलिटी देते हैं। खास बात यह भी है कि ये विमान पाकिस्तान के JF-17 थंडर और चीन के J-10C जैसे विमानों को चुनौती देने में सक्षम है। अब तेजस की बात चल ही रही है तो मेक इन इंडिया का जिक्र होना बनता है, क्योंकि तेजस स्वदेशी लड़ाकू विमान है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को वो मार मारी जिसे वो आज तक भूल नहीं पाया है और शायद न कभी भूल पाएगा। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी और इस दौरान राफेल समेत भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का भी इस्तेमाल किया गया। स्वदेशी तेजस के जरिए ही इंडियन एयरफोर्स में कम होते फाइटर स्क्वाड्रन की कमी को पूरा किया जाएगा और इसी को कंसिडर करते हुए सरकार ने 97 तेजस मार्क 1A की एक्स्ट्रा परचेज को अप्रूव किया था। तो एयरफोर्स का तेजस प्लान क्या है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि तेजस के पहले वर्जन के तौर पर जहां पर 40 तेजस भारतीय वायुसेना को मिल चुके हैं जिससे 2 स्क्वाड्रन स्थापित की जा चुकी हैं। साल 2021 में रक्षा मंत्रालय ने 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया जिससे कुल 4 स्क्वाड्रन बनेंगे और सभी 83 विमानों की डिलीवरी अब जल्द ही शुरू हो जाएगी। वायुसेना को जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से LCA तेजस मार्क 1A का पहला जेट इस साल मिल जाएगा और अगले 6 साल में सभी 83 तेजस फाइटर जेट एयरफोर्स को दे दिए जाएंगे। मार्क 1A को भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है और ये आधुनिक 4+ जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। तेजस के कुल 11 स्क्वाड्रन स्थापित होने हैं और इनमें से 2 स्थापित हो चुके हैं। भारतीय वायुसेना की योजना MK-1A और MK-2 दोनों ही फाइटर जेट्स को मिलाकर 352 तेजस विमानों को शामिल करने की है। इस लक्ष्य की तरफ लगातार आगे भी बढ़ा जा रहा है और इतना भी तय है कि तेजस आने वाले वक्त में इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन साबित होगा।
जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, उसने चीन को भले ही भारत के करीब लाना शुरू कर दिया हो, लेकिन भारत चीन की कई चालबाजियां पहले ही देख चुका है। और दूसरी तरफ चीन लगातार अपनी ताकत को भी एनहांस कर रहा है। चीन जहां पर अपने सभी फाइटर विमानों को 5th जनरेशन के जेट में बदल रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा है। कहने को पाकिस्तान के पास अपनी जनता को खिलाने तक के पैसे नहीं हैं, लेकिन यही पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीद रहा है। और मौजूदा सुरक्षा के लिहाज से भारतीय वायुसेना 42 फाइटर स्क्वाड्रन की बजाय सिर्फ 31 से काम चला रही है। MiG-21 के 2 स्क्वाड्रन के 26 सितंबर को फेज आउट होने के बाद फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या 29 हो जाएगी, जो कि अब तक सबसे कम है। ऐसे में MK-1A और MK-2 दोनों फाइटर जेट्स भारत की सुरक्षा के लिए संजीवनी साबित होने वाले हैं। आपको ये याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में 25 नवंबर 2023 को तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उन्होंने तेजस से सक्सेसफुल सॉर्टी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुभव को उम्दा भी बताया था, और ये उसी दौरान की तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर हैं। साथ ही उन्होंने इस बात को भी जाहिर किया कि देश की स्वदेशी क्षमताओं पर उनका भरोसा और बढ़ गया है। इस उड़ान के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक का न सिर्फ प्रचार किया, बल्कि उन्होंने इसके जरिए आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा दिया था। इसके साथ ही मोदी ने देश की सेना का भी मनोबल बढ़ाने का काम किया था। प्रधानमंत्री मोदी का तेजस को लेकर यही भरोसा आज देश को और सशक्त बनाने का काम कर रहा है। भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम 1983 में MiG-21 बेड़े की जगह लेने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था, और तब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में इस परियोजना को ऑफिशियली तेजस नाम दिया था। अब यही तेजस भारत की शान बान बन गया है। न सिर्फ इसके जरिए मेक इन इंडिया गॉट न्यू विंग्स, इसके साथ भारत की शक्ति में इजाफा हो रहा है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि तेजस भारत का वो तेज बन चुका है जो कि पाकिस्तान से लेकर चीन तक को दहशत में डाल चुका है। और बात अगर पाकिस्तान की करें तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान तेजस के घातक अटैक को झेल भी चुका है।